दोस्तों लूना 25 इस वक्त क्रैश हो चुका है और यह मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। आखिर इस मिशन के साथ क्या हुआ, यह अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। 11 अगस्त को रशिया ने इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। कुछ देर के बाद ये स्पेस में पहुंचा और 80 मिनट्स के अंदर इसने इतनी ज्यादा स्पीड पकड़ ली कि ये आसानी से जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकल गया। 5 दिन स्पेस में सफर करने के बाद ये चांद के ऑर्बिट में पहुंचा। चांद का ऑर्बिट उसकी सतह से 40,000 किलोमीटर की दूरी से शुरू होता है। जब ये वहां पहुंचा तब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। इसने अपनी स्पीड को कम करने के लिए इसके इर्द ऑर्बिट करना शुरू कर दिया ताकि चांद की ग्रेविटी से इसकी स्पीड कम हो जाए। ये हर ऑर्बिट में अपनी स्पीड को कम करते हुए चांद के करीब होता जा रहा था। 17 अगस्त को ये चांद की सतह से 100 किलोमीटर की हाइट पर था। यहाँ से आगे इसके बारे में कोई भी खबर नहीं दी गई। इसकी न्यूज को सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। 100 किलोमीटर की हाइट पर ये चांद के ऑर्बिट में ही मौजूद था। अब इसे नीचे 18 किलोमीटर की हाइट पर जाना था। वहां जाते हुए इस स्पेसक्राफ्ट को किसी भी पॉइंट पर डी ऑर्बिट किया जाना था। यानी ये जो चांद के ऑर्बिट में था इसे 18 किलोमीटर के करीब किसी भी पॉइंट पर चांद के ऑर्बिट से निकालकर सतह पर लैंड करवाना था। ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए इसके इंजन को ऑन करना था ताकि ये आसानी से इसके ऑर्बिट से बाहर निकलकर चांद पर लैंड करने के लिए नीचे जा सके। लेकिन जैसे ही रशिया के साइंसदानों ने इसके इंजन को ऑन किया तो वो ऑन नहीं हुआ, यानी पहले स्टेप में वो टी ऑर्बिट ना कर सका। असल में लूना 25 जमीन से 3,85,000 किलोमीटर दूर था, तो इतनी दूरी पर कभी कभी स्पेसक्राफ्ट कमांड नहीं पकड़ता। ऐसा एरर आना मामूली सी बात है। ये एरर कई मिशंस में आता है, लेकिन बाद में वो स्पेसक्राफ्ट कमांड लेने लग पड़ता है। वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट जो इस वक्त कई अरब किलोमीटर दूर है, उसे भी नासा का राब्ता टूट गया था, लेकिन नासा ने कोशिश की, उनका राब्ता दोबारा स्पेसक्राफ्ट से हो गया था। इसीलिए रशिया ने बार बार बटन दबाया, इसे कमांड्स भेजी, लेकिन इसका इंजन ऑन नहीं हुआ और वो यही चांद के ऑर्बिट में फंस गया और इसका राब्ता रशिया से टूट गया। सिंपल अल्फाज में कहें कि ये स्पेसक्राफ्ट रशिया से कंट्रोल से निकल चुका है। पूरे 24 घंटों तक लूना 25 से राब्ता करने के बाद रशिया ने ऐलान किया कि लूना 25 का राब्ता हमसे टूट गया है और ये मिशन फेल हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रशिया का मिशन फेल हो चुका है। ये क्रैश नहीं हुआ बल्कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और रशिया को नहीं पता कि ये इस वक्त कहाँ है। अब ये चांद के इर्द ऑर्बिट करता रहेगा या किसी भी वक्त ये सरफेस से टकराकर खत्म हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये स्पेसक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हुआ। तो मैं आपको बता दूं, रशिया की ज्यादातर मुल्कों के साथ दुश्मनी चल रही है। चाइना के अलावा कोई भी मुल्क रशिया को सपोर्ट नहीं कर रहा, जबकि नासा और ईसा भी रशिया के इस मिशन के खिलाफ थे, जिसकी वजह से रशिया के पास बहुत कम ग्राउंड स्टेशन मौजूद थे, जिसकी वजह से इनका राब्ता अपने स्पेसक्राफ्ट से टूट गया। जरा ध्यान से सुनिए, किसी भी स्पेस एजेंसी के लिए ग्राउंड स्टेशन सबसे जरूरी चीज होती है, क्योंकि जमीन घूमती है, साथ चांद भी घूमता है। अगर रशिया का सिर्फ एक ग्राउंड स्टेशन है तो जमीन के घूमने के साथ वो स्टेशन अपने स्पेसक्राफ्ट से दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से सिग्नल टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर ग्राउंड स्टेशन पूरी जमीन पर फैले होंगे तो हर तरफ से सिग्नल स्पेसक्राफ्ट को मिलता रहता है, जिससे राब्ता नहीं टूटता। कम ग्राउंड स्टेशन होने की वजह से रशिया का राब्ता अपने स्पेसक्राफ्ट से टूट गया और ये मिशन फेल हो गया। इस मिशन में सिर्फ चाइना ही रशिया का साथ दे रहा था और कोई भी मुल्क रशिया का साथ नहीं दे रहा था। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया को नासा, ईसा और कई मुल्कों की स्पेस एजेंसी सपोर्ट कर रही थी और साथ ही वो अपने ग्राउंड स्टेशन से इंडिया के स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेट भी कर रही थी, जिसकी वजह से इंडिया का स्पेसक्राफ्ट 100 किलोमीटर की हाइट से नीचे डी ऑर्बिट कर गया, लेकिन रशिया का स्पेसक्राफ्ट नहीं कर सका। असल में पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी रशिया के साथ मिलकर काम कर रही थी। पहले वो एक बहुत एडवांस कैमरे को भी इस मिशन के साथ भेजने वाली थी और उन्होंने रशिया को ये भी कहा था कि जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारे जो स्टेशन हैं उनके जरिए भी हम आपका साथ देंगे। लेकिन फरवरी 2022 में रशिया और यूक्रेन वार शुरू हुई, जिसके बाद ईसा ने रशिया से अपना राब्ता तोड़ दिया
और फिर ना ईसा ने रशिया को वो कैमरा दिया और ना ही अपने ग्राउंड स्टेशन दिए जिनसे लूना 25 से राब्ता अच्छे से हो सकता था, जिसके बाद रशिया इस मिशन में अकेला रह गया। अब ये मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है। जो ये तारीख रकम करने वाला था चांद की डार्क साइड पर सबसे पहले लैंड करके, अब ये उसमें फेल हो चुका है। इस न्यूज से बेशक इंडिया के साइंसदान खुश हुए होंगे, क्योंकि अब उन्हें एक बार फिर से मौका मिल गया है कि वो सबसे पहले चांद की डार्क साइड पर लैंड करके तारीख रकम करते। इसरो का स्पेसक्राफ्ट बेशक स्लो है, लेकिन उनका प्लान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा मैंने पहले आपको बताया कि पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी इसरो को सपोर्ट कर रही है, इसीलिए उसे अपने स्पेसक्राफ्ट की लोकेशन का लगातार डाटा मिलता रहता है। इसमें नासा का ग्राउंड स्टेशन, ईसा का ग्राउंड स्टेशन, ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड स्टेशन और नेपाल का ग्राउंड स्टेशन चंद्रयान 3 को लगातार ट्रैक करके सिग्नल भेज रहे हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, ईसा का एक ESA ट्रैक स्टेशन है, ये लगातार चंद्रयान 3 को ट्रैक कर रहा है। फ्रेंच डियाना में भी ईसा का एक एंटीना है, ये भी चंद्रयान 3 को ट्रैक कर रहा है। यूके में भी एक एंटीना है, ये भी चंद्रयान 3 को ट्रैक कर रहा है। इसके अलावा नासा का पूरा डीप स्पेस नेटवर्क स्पेसक्राफ्ट को ट्रैक कर रहा है। यानी चंद्रयान 3 के साथ इसरो का कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इसरो को हर वक्त इसकी लोकेशन, इसकी डायरेक्शन और स्पीड के बारे में पता होता है, जिसकी वजह से इंडिया का स्पेसक्राफ्ट डी ऑर्बिट कर रहा है और ये 23 अगस्त को शाम 5 बजे के करीब चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी इसरो के लिए खतरा टला नहीं है। जब ये स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग से 5 मिनट की दूरी पर होगा, तब इसका राब्ता इसरो से टूट जाएगा। तब इसको स्पेसक्राफ्ट में लगे AI कंट्रोल करेगा, जो इसे चांद की सतह पर लैंड करवाएगा। लेकिन अगर AI ने थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो ये मिशन फेल हो सकता है। यानी इसरो के लिए अभी भी खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी भी उनके पास चांस है कि वो चांद की सतह पर लैंड कर जाए। और लग भी यही रहा है कि वो चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा, जबकि रशिया का मिशन फेल हो चुका है। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम एवरीथिंग है, जिस पर हम हर तरह की वीडियोस डालते हैं, जिनमें इस्लामिक वॉर, जियोग्राफिक, एंशिएंट हिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियोस शामिल हैं। आज भी हमने ये वीडियो अपलोड की है जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें हौसला मिलता है। जल्दी से जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।